नमस्कार, खमागणी केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। इस बार बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने प्रहलाद कुंजन को मैदान में उतारा, जो हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। श्रीवीर गुर्जर समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का हुआ विमोचन। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस मुख्यालय में औपचारिक कार्यक्रम। भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोले ऊर्जा मंत्री। रामनवमी पर हुई विशेष पूजा, प्रिय चीजों का लगाया भोग, दर्शनों को उमड़े भक्त। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता प्रहलाद कुंजल को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही जीत दर्ज करा पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में क्या कहती है जनता और किसे पहनागे इस बार जीत का सहारा, आइए जानते हैं उनसे उन्हीं की जुबानी। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। खुद को भगवान राम का वंशज होने का दावा करने वाले जयपुर राज परिवार की ओर से रामनवमी पर जयपुर सिटी पैलेस में विशेष पूजा अर्चना की गई। राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीताराम द्वारा सिटी पैलेस में पूजा अर्चना की। उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, राम सनातन परंपरा के सबसे बड़े आदर्श है। सभी नागरिकों को राम के जीवन से प्रेरणा लेकर राम राज्य बनाने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 4 साल पहले सबूत सहित दावा किया था कि वे भगवान राम के वंशज हैं और जयपुर राजघराने का परिवार रघुकुल परिवार का हिस्सा है। दिया कुमारी ने कहा था कि राठौड़ राजपूत भगवान राम के बेटे लव के वंशज है। जयपुर राजघराने के पोतीखाने और संग्रहालय में भी इससे जुड़े सबूती दस्तावेज हैं। गूगल पर कछवाह की वंशवाली है। इसके अनुसार इनका परिवार श्री राम का वंशज है। दिया का दावा था कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, एक लव और दूसरे कुश। जयपुर राजघराना कुश के वंशज है। दिया का दावा था कि उनके पिता श्री राम की 309वीं पीढ़ी थे और वो 310वीं पीढ़ी है। पूरी दुनिया में राम के कई परिवार और वंशज हैं। इटावा श्रीवीर गुर्जर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन पोस्टर का विमोचन मांडवारा कस्बे में किया गया। आयोजित समिति के सदस्य जुगराज गुर्जर ने बताया कि श्रीवीर गुर्जर सामूहिक विवाह में सम्मेलन के पोस्टर का आयोजन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा तहसील अध्यक्ष महादेव सेना प्रदेश प्रवक्ता कन्हैयालाल गुर्जर मांडवारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मोतीलाल राधेश्याम, कन्हैयालाल देवाल, कृष्ण गोपाल, पप्पू, दिनेश राधेश्याम, राम प्रसाद राधिया आदि समाज बंधु शामिल हुए। आयोजन समिति द्वारा मांडवारा सहित डोबरली, टकरवाड़ा, मोराना, नरपतखेड़ी, झाड़ोल, महाराणा इत्यादि गांवों में प्रचार प्रसार कर सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। इटावा से संवाददाता कुमार नागर की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। इसी को लेकर डूंगरपुर में भी भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बादल महल से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा शहर में 3 किलोमीटर तक निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा में राम भक्तों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए भगवान श्री राम के भजनों पर जमकर डांस किया। भगवान श्री राम के भजनों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं भगवा झंडा हाथ में लेकर युवाओं ने जय श्री राम के उद्घोष लगाया। राम भक्तों ने जगह जगह पानी, ठंडाई व मिठाई वितरण कर शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। वहीं पुलिस भी शोभा यात्रा की व्यवस्था बनाने के लिए मुस्तैद नजर आई। यात्रा में भगवान श्री राम, जानकी मैया और लक्ष्मण की अद्भुत झांकियों ने कस्बे के लोगों का मन मोह लिया। भगवान राम की शोभा यात्रा के लिए शहर की 3 किलोमीटर लंबी रंगोली भी बनाई गई थी, जिस पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बादल महल से शुरू होकर शास्त्री कॉलोनी, पुराना बस स्टैंड, गैप सागर के पार सोनिया चौक होते हुए कनेरा पॉल तक निकाली गई। शोभा यात्रा में नासिक से 100 सदस्यों का दल ढोल लेकर पहुंचे। शोभा यात्रा के दौरान नासिक के ढोल की गूंज ने पूरे शहर भर में सुनने को मिली। इसी के साथ डीजे और बैंड की धुन बजी, जिस पर युवाओं ने जमकर डांस किया। शोभा यात्रा में 10 से ज्यादा
बगिया, 15 ऊंट और घुड़सवार के साथ ही भगवान श्रीराम की आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। इसके बाद शाम को यात्रा गैप सागर के पार पहुंचे, जहां पर महाआरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ आरती उतारी। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कलन रंजन साहू ने राजस्थान पुलिस की स्थापना के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। डीजीपी उत्कलन रंजन साहू मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि राजस्थान पुलिस ने अपनी 75वीं वर्ष की गौरवमयी यात्रा में प्रदेश में कानून व व्यवस्था, शांति, आपसी प्रेम और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया है। राजस्थान पुलिस को इस मुकाम तक पहुंचने में एक से बढ़कर एक जांबाज अधिकारियों और जवानों की अहम भूमिका रही है। इसके लिए मौजूदा पुलिस फोर्स के साथ ही सभी पूर्व पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी अभिवादन और प्रशंसा के पात्र हैं। डीजीपी ने राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें पूरे पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हर प्रकार की चुनौतियों से लोहा लेते हुए अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समर्पित भाव से जनसेवा की मिसाल कायम की है। युवा साहू ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि आज प्रदेश के पुलिस बेड़े में शामिल करीब 1 लाख पुलिसकर्मी और अधिकारी आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य को जहन में रखकर तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आम नागरिक पुलिस से किसी भी प्रकार की सहायता या मदद की आवश्यकता होने पर निसंकोच होकर थानों, पुलिस चौकियों या उच्चस्थ पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में संपर्क करें। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मंगलवार को कनवास क्षेत्र के कुंकड़ाखेड़ी हनुमान मंदिर धुलेट पर आयोजित किया गया। सम्मेलन को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला को वोट एवं समर्थन देने की अपील की। इस दौरान हीरालाल नागर ने कहा कि दुर्गाष्टमी पर पूरा देश शक्ति की आराधना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी देश शक्ति की ही आराधना कर रहा है। भारत की शक्ति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शक्ति का समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही गई है, जो कि देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है। हीरालाल नागर ने कहा कि देश में माताओं, बहनों और बेटियों के उत्थान के लिए पीएम मोदी इस कदर समर्पित है। उनकी ज्यादातर योजनाओं के मूल में इन्हीं का उत्थान समाहित होता है। आज जनधन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, मुद्रा योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक पीएम मोदी की योजनाओं से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। साथ ही महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पीएम मोदी की पहल से उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, मातृत्व वंदना योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि योजनाएं शुरू की गई, जिससे महिलाएं लाभान्वित हुई। मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर फांसी जैसी सजाओं का प्रावधान किया। पीएम मोदी की पहल से पहली बार देश को महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। हीरालाल नागर ने कहा कि ओम बिरला के प्रयासों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल प्रशिक्षण, सिलाई मशीन वितरण,
लखपति दीदी योजना जैसे कई कार्य किए गए। ओम बिरला ने लखपति दीदी, टिफिन विद दीदी जैसी पहल कर महिलाओं में आत्मविश्वास भरने का काम किया है। सुपोषित मां अभियान तो देश भर में प्रेरक बन गया है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य ओम मेहता, नरेंद्र मोहन गौतम, कौशल सोनी, त्रिलोक विजय, पूर्व सरपंच दुर्गालाल गुज्जर, पूर्व एससी मोर्चा अध्यक्ष धनराज पैरवा, मंडल अध्यक्ष विष्णु मालव, एसटी मोर्चा अध्यक्ष धनराज मीणा, महावीर मेरोठा, नरोत्तम शर्मा, पूर्व सरपंच शिवराज नागर, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश राठौर उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा देश भर में रामनवमी के पर्व को अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राम भक्त रामनवमी के आने का बेसब्री से इंतजार करते रहे। हर बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इस बार तिथि 17 अप्रैल को मनाई गई है। इस खास अवसर पर इटावा के प्राचीन स्थान श्री राम जानकी मंदिर पर महामंडलेश्वर श्री 1008 बाबा हरिदास परमहंस जी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई। साथ ही भगवान को प्रिय चीजों का भोग लगाया गया। मान्यता है कि प्रभु को प्रिय चीजों का भोग लगाने से पूजा पूर्ण होती है और भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि भगवान राम को पंचामृत का भोग न लगाने से पूजा अधूरी रहती है। ऐसे में सभी मंदिरों पर रामनवमी की पूजा के दौरान प्रभु को पंचामृत का भोग लगाया गया है। इसके अलावा भगवान राम के भोग में खीर को भी शामिल किया गया। मान्यता है कि जब राजा दशरथ के घर भगवान राम और समेत चारों भाइयों का जन्म हुआ था तो उस समय खीर भी बनाए गए थे। ऐसे में भगवान राम को खीर का भोग भी कई मंदिरों में लगाया। भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अंत में भगवान राम के जन्मोत्सव के दौरान महाआरती की गई। बाद में प्रसाद वितरण किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट पर जीत और हार का निर्णायक भूमिका निभाने वाले जाट समाज के लोगों से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सकारात्मक वार्ता हुई है। जाट समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लोकसभा चुनाव में सीएम शर्मा का हाथ मजबूत करने की बात कही है। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष ने भी बयान देते हुए कहा, जाट समाज में आरक्षण को लेकर जो नाराजगी थी वह सीएम से वार्ता के बाद दूर हो गई। अब लोकसभा चुनाव में हम सब उनके साथ हैं। जाट समाज के जिला अध्यक्ष के बयान के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा जाटों को मानने में सफल हुए हैं। उस महापड़ाव के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले केंद्र में आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और इसी के चलते जाट समाज केंद्र और राज्य सरकार से नाराज था। नाराजगी के चलते भाजपा के खिलाफ वोट देने की बात सामने आ रही थी। इसी नाराजगी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव हुए और जाट समाज के लोगों से वार्ता शुरू कर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के दौरे के दौरान कुम्मेर कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जाट आरक्षण मामले को लेकर सरकार सकारात्मक है और चुनाव के बाद आरक्षण के मामले का निस्तारण किया जाएगा। जनसभा के बाद सीएम ने भरतपुर शहर में एक निजी होटल में जाट समाज के लोगों से मुलाकात की और आरक्षण की मांग को लेकर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उनके पक्ष में है और मजबूती से पैरवी भी कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में आरक्षण दिलवाने का वादा किया। सीएम की सकारात्मक वार्ता के बाद जाट समाज के लोगों के अंदर केंद्र और राज्य सरकार से जो नाराजगी थी उसे दूर किया है। अब जाट समाज ने फैसला किया है कि भरतपुर लोकसभा सीट पर उनका साथ देकर उनका हाथ मजबूत करेंगे। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कुछ लोग जाट समाज के हैं जो समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन सीएम से सकारात्मक मुलाकात के बाद अब लोगों ने अपना मन बदला है। पुलिस मुख्यालय के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने जयपुर के भांगरोटा थाना इलाके में फरारी काटने आए चित्तौड़गढ़ जिले में वांटेड 10,000 रुपए के इनामी अपराधी प्यार चंद खटिक पुत्र धर्मचंद उर्फ धर्मा निवासी जोइडा बावड़ी थाना अकोला जिला चित्तौड़गढ़ को डिटेन किया है। इसे चित्तौड़गढ़ जिले के थाना चंदेरिया से आए पुलिसकर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध दिनेश एमए ने बताया कि लोकसभा चुनाव एवं राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत गैंगस्टर हार्डकोर एवं हिस्ट्री शीटर बदमाशों वंचित इनामी अपराधियों के बारे में आसूचना संकलन के लिए पुलिस मुख्यालय से विभिन्न टीमें अलग अलग शहरों में भेजी गई है। एडीजी दिनेश एमए ने बताया कि डीआईजी क्राइम योगेश यादव के निर्देशन व एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश के सुपरविजन में गठित टीम के एएसआई बनवारी लाल को मिली सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह
मई टीम द्वारा 10,000 के इनामी प्यारचंद खटीक को सोमवार रात डिटेन किया गया। गिरफ्तार 10,000 के इनामी बदमाश प्यारचंद खटीक के विरुद्ध थाना अकोला जिला चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थ व अवैध शराब की तस्करी, मारपीट एवं संपत्ति संबंधी अपराध के 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इस कार्रवाई में एएसआई बनवारी लाल व हेड कांस्टेबल हेमंत कुमार की विशेष भूमिका व कांस्टेबल जितेंद्र कुमार का तकनीकी सहयोग रहा। टीम का कुशल नेतृत्व इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। टीम के सदस्य मनोज कुमार गंगाराम व देवेंद्र सिंह का सहयोग रहा। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। इस बार बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने प्रहलाद कुंजन को मैदान में उतारा, जो हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। श्री वीर गुर्जर समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का हुआ विमोचन। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस मुख्यालय में औपचारिक कार्यक्रम। भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोले ऊर्जा मंत्री। रामनवमी पर हुई विशेष पूजा, प्रिय चीजों का लगाया भोग, दर्शनों को उमड़े भक्त। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।